Hello everyone, welcome to Panacea Academy. So guys, अल्टरनेटिंग करेंट का DPP1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा है, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. ठीक है, इसका PDF भी आप लोग को लिंक पे मिल जाएगा. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर क्या है, VT दे रखा है. ठीक है, 2 sin ओमेगा t प्लस 2 sin ओमेगा t और वी हैव टू फाइंड द VRMS निकालना है. तो देखो यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है. ठीक, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगा और फंक्शन भी सेम है तो VT क्या होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 4 sin ओमेगा t. अब देखो ये कुछ इस तरह आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया, VT बराबर Vm sin ओमेगा t का फॉर्मेट आ गया. और इसका VRMS क्या होता है, VRMS होता है Vm/√2. तो यहाँ VRMS क्या हो जाएगा, Vm यानी 4/√2. तो क्या हो जाएगा, 4/√2 इंटू √2 और √2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2. तो VRMS कितना हो गया, 2√2 हो गया. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो भाई सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि VT दे रखा है 2 sin ओमेगा t प्लस 2 sin ओमेगा t प्लस 60 डिग्री. ठीक है, और इसका हम लोग को VRMS निकालना है कि RMS वैल्यू क्या होगा. तो देखो गाइज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, साइन का भी फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है. ठीक, लेकिन यहाँ पर एंगल अलग अलग है. ठीक, यहाँ पर ओमेगा t प्लस 60 है. ठीक है, तो अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग VT को सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फेजर से सिंप्लीफाई करते हैं. तो फेजर से क्या होगा, इस साइन इसको रिफरेंस ले लेते हैं, ये वाले को रिफरेंस ले लेते हैं. ठीक है, 2 sin ओमेगा t को रिफरेंस ले लेते हैं. ठीक, और ये कितना डिग्री पे है, 60 डिग्री पे, दोनों साइन का है, 60 डिग्री पे 2 और ये 60 डिग्री पे. तो इसका रिजल्टेंट 30 डिग्री पे होगा. यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो ठीक बीचों बीच में रिजल्टेंट होगा. और रिजल्टेंट होगा कितना, ये जो कुछ VT जो आया मेरा क्या आएगा, Vm sin ओमेगा t प्लस 30 आएगा, है ना. तो इस Vm का वैल्यू क्या हो जाएगा, Vm का वैल्यू जो हो जाएगा √2² प्लस 2² प्लस 2AB 2AB कितना है, ये है तुम्हारा 2 इंटू 2 cos 60 कितना होता है, 1/2, 2 कैंसिल. तो ये कितना हो गया, √4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, √12. 12 अंडर कितना आ गया, 12 का मतलब क्या हो गया. ठीक है, 12 को हम लोग तोड़ देंगे तो कितना होगा, 2√3. तो ये Vm का वैल्यू कितना आ गया, 2√3 sin ओमेगा t प्लस 30. ठीक है, अब देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VT. ठीक है, तो VRMS क्या हो जाएगा, Vm/√2. Vm कितना है, 2√3/√2. दिस इज द आंसर. ठीक है, दिस इज द आंसर. ठीक, देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है. ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन शायद इसका ऑप्शन गलत लिखा गया है. ठीक है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक, जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड का ऑप्शन है 2 नंबर का. ठीक है, इसको सुधार के हम लोग इसको बना देंगे 2√3/√2. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, VT दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द VRMS. हम लोगों को क्या निकालना है, VRMS निकालना है. ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक का ओमेगा t है और एक का 2 ओमेगा t है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ पर क्या डिफरेंट है. तो ये कौन सा केस हो गया, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस. ठीक, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का. ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग VRMS कैसे निकालते हैं, √V1 RMS का स्क्वायर
प्लस V2 इसका RMS का स्क्वायर, मतलब इसका पहले RMS कर निकाल लेंगे, इसका RMS निकालेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। तो V RMS डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा √8/√2 का होल स्क्वायर प्लस 6/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √64/2 प्लस 36/2। ठीक है, ये 32 हो गया और ये कितना हो गया 18। तो कितना होगा √50 यानी 50 यानी 5√2। तो V RMS कितना हो गया 5√2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, VT दे रखा है 2 sin 100πt प्लस 2 cos 100πt। ठीक, क्या निकालना है हम लोग को RMS वैल्यू निकालना है कि इसका RMS वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पे साइन का फंक्शन है, यहाँ पे कॉस का फंक्शन है। ठीक, तो हम क्या बताए थे, अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे कि दोनों को किसी एक फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को 2 sin 100πt प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। 2 sin 100πt, तो VT क्या हो जाएगा 2 sin 100πt प्लस 2 sin 100πt प्लस 90 डिग्री। अब देखो गाइज, अगर हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करके अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो फेजर्स की मदद लेते हैं। ठीक, इसको इस वाले को रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और एक 90 डिग्री पे है। ठीक, 90 डिग्री पे। ठीक है, ये भी 2 ये भी 2। ठीक, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक, तो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा 2√2, चूंकि 90 डिग्री पे है। ठीक, तो cos 90 0 हो जाता है 2√2, यानी जो VT मेरा होगा वो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा, VM sin 100πt प्लस अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज अल्फा, यह एंगल जो बनेगा अल्फा हो जाएगा। कितना होगा 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री होगा, क्योंकि यह भी 2 और यह भी 2, तो ठीक बीचों बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा। और VM कितना होगा 2√2। ठीक है, तो V RMS कितना हो गया VM/√2 यानी 2√2/√2 कितना आ गया 2। तो RMS वैल्यू कितना आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, VT दे रखा है 4 + 2 sin 2t प्लस 6 cos 4t। देखो गाइज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है और फंक्शन भी सारा अलग अलग है। तो इसका RMS वैल्यू कैसे निकालें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर 4 है ना, फंक्शन यहाँ साइन का है कॉस का है, तो इसका RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक जनरलाइज बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन f of t a प्लस b साइन कुछ भी रहे ओमेगा टी प्लस c cos 2 ओमेगा टी या अलग रहे। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका RMS जो वैल्यू होता है अंडर ये वाला पार्ट DC वैल्यू होता है, ये सारा साइनसोइडल वैल्यू है। ठीक, तो इस कंडीशन में हम लोग जो RMS वैल्यू निकालते हैं DC का स्क्वायर प्लस इस सब का RMS का स्क्वायर B/√2 का होल स्क्वायर प्लस C/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका RMS वैल्यू डायरेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, सबका RMS का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, इसका RMS लिखना चाहेंगे V RMS डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 2/√2 का स्क्वायर प्लस 6/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √16 प्लस 4/2 प्लस 36/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 से 18। ठीक है, तो ये होगा √36 यानी 6 वोल्ट। दिस इज द RMS वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इस प्रकार के फंक्शन का हम लोग RMS वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कौन सा क्वेश्चन था, आई थिंक 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, VT दे रखा 2 sin 100πt प्लस 2 sin 200πt प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक, यहाँ पे
200 है और यहाँ पे 100 अलग 100 है, यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। ठीक, तो कौन सा केस हो गया? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो VRMS जो होता है, VRMS निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का? V1 RMS का स्क्वायर प्लस V2 RMS का स्क्वायर, यानी जितना फंक्शन रहता है सबको हम लोग क्या करते हैं? RMS का स्क्वायर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट निकाले VRMS तो क्या होगा? V1 RMS, V1 कितना है? 2, मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इसका RMS कितना हो जाएगा? 2/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा? 2/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा? 4/2 प्लस 4/2, यानी कितना आ जाएगा? √4, यानी 2 वोल्ट। ठीक है, तो RMS कितना होगा? VRMS 2 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? VT दे रखा है 2 + 10 sin ωt - 4 sin 3 ωt। तो देखो गाइज, यह जो क्वेश्चन है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी सबका डिफरेंट है, ωt यहाँ 3 ωt। ठीक, और DC वैल्यू भी है। तो इसका हम लोग जो फर्स्ट फॉर्मेट क्वेश्चन बताए थे डायरेक्ट वैसे ही निकालते हैं। तो VRMS क्या हो जाएगा? VRMS √2 का स्क्वायर, चूंकि DC वैल्यू है, प्लस 10/√2 का स्क्वायर प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? √4 + 50 + 8, यानी √62। तो VRMS कितना हो गया? √62। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।